दोस्तों 22 जनवरी जैसे जैसे पास आ रही है वैसे वैसे हमारी धड़कनें भी बढ़ रही हैं। हमें इंतजार है अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा का, पर कलयुगी राक्षसों की नींवें हराम हुई पड़ी हैं। इनकी बेचैनी इस हद तक बढ़ चुकी है कि कभी तो ये इस मंदिर को चिंता का विषय बना देते हैं, कभी इस कठिन संघर्ष के बाद, कठिन परिश्रम के बाद मिले इस राम मंदिर को बेफिजूली बता देते हैं, कभी ये भगवान श्री राम को भगवान मानने से ही इनकार कर देते हैं। और अभी एकदम ताजा में एनसीपी का एक नेता लेकर आया है कि भगवान श्री राम नॉनवेज खाते थे। आप अच्छा नहीं बोल सकते तो मौन हो जाइए। नहीं, ये कोई चुनावी कॉन्फ्रेंस तो है नहीं, मंदिर बन रहा है। अच्छा नहीं बोल सकते, पेट में दर्द है, कुंठा है, अंदर जलन है, एसिड बन रहा है, एंटासिड खा के चुप सो जाइए, मत बोलिए। 22 तारीख के बाद उठिए, मत देखिए आंखों से। लेकिन यह इजाजत देश नहीं दे सकता कि आप देश से वोट भी लें और ऐसा भी कहें कि राम क्या खाता था और मंदिर जाने से रोटी मिलेगी। सबसे पहले तो आप एनसीपी के उस नेता का बयान सुनिए जिसने बड़ी होशियारी के साथ भगवान श्री राम को बदनाम करने की कोशिश की है, और खासकर आप उसकी लैंग्वेज पे गौर कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि रिजवान अहमद ने उसको किस तरह से लताड़ा, किस तरह से जवाब दिया। क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। जिस लैंग्वेज में ये बंदा एलिगेशन लगा रहा है वो एलिगेशन सच है या फिर झूठ, वो तो बात की बात है, पर कम से कम एक झापड़ तो इस बंदे को इसकी इस लैंग्वेज के लिए ही मिलना चाहिए। जिस लैंग्वेज में ये बंदा बोल रहा है उस लैंग्वेज में अगर इसने किसी और रिलीजन के बारे में बोल दिया होता तो अब तक तो इसने अपना सर गवा दिया होता, पर ये बंदा बोल भी रहा है, बदतमीजी भी कर रहा है और आजाद भी घूम रहा है। और रही बात इसके एलिगेशंस की, तो ये रहा इसका जवाब। एनसीपी के नेता के बयान तो आपने सुन लिया होगा बदतमीज का। अयोध्या कांड में 119 चैप्टर हैं, 540 चैप्टर करीब पूरी रामायण में हैं, जो 6 कांड में बटी हुई है। तो 119 चैप्टर में 2 जगह मात्र मांस का नाम आया है। पकड़ के चलिएगा, एज अ लॉयर इस चीज को इंटरप्रेट करके बता रहा हूं, मांस का। और कई जगह फ्रूट और रूट्स और फलहार, इन सब चीजों का नाम आया है। पहला ये डिफरेंस समझ के आप चलिएगा। पढ़ा जब मैंने इसको, कल रात को मैं पलट रहा था, सर्च कर रहा था, तो मैंने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। जब बच्चा हॉस्टल में जाता है, पढ़ने जाता है, तो वो अपने माँ बाप से वादा करता है। मान लीजिए अब तो जमाना थोड़ा डिफरेंट हो गया है, वो ये कहता है कि मैं मांस, मछली, शराब, ड्रग से दूर रहूंगा। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या ये हुआ कि वो घर में मांस, मछली, शराब और ड्रग लिया करता था। देखिए, बड़ी आसान भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूं, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके। नहीं लिया करता था। लेकिन जब अयोध्या कांड में माता कौशल्या को यह पता चलता है कि इस तरह से उनका जो राम थे वो इस तरह वनवास पर भेजे जा रहे हैं, तो वो बड़ी आहत होती हैं। तो उनसे प्रभु राम वादा करते हैं कि वो जो भी लैंग्वेज के टर्म्स हैं, फलहार, फलाना, ये वो, मैं इस पर निर्भर रहूंगा। क्योंकि वो जंगल जा रहे थे तो वो अपनी माता से ये बोलते हैं कि तू निश्चित रहे या तू सुनिश्चित रहे, मैं मांस आदि से दूर रहूंगा, मैं वहां इनका सेवन नहीं करूंगा। इसका क्या मतलब यह हुआ कि वो अपने घर में सेवन करते थे। और फिर एक आर्गुमेंट आता है कि जो सीता माता को अगर कोई मांस नहीं खाता था तो सीता माता ने प्रभु राम से क्यों कहा कि जाके उस मृग को, उस हिरण को मेरे लिए लेके आओ। यह गलत इंटरप्रिटेशन दिखाया गया है। गलत इंटरप्रिटेशन दिखाया गया है कि प्रभु राम निकले और वो तीर लिए जा रहे हैं, किसके लिए? उस मृग को मारने के लिए ना। आइडिया यह था कि उस मृग को पकड़ के लाओ, मैं उसको अयोध्या लेके जाऊंगी, इसने मेरा मन भा लिया है। फिर ये उसमें एक सजेशन आता है श्री लक्ष्मण की तरफ से, इफ आई एम रॉन्ग, मुझे कोई करेक्ट कर सकता है, पर जो मैं बता रहा हूं, पढ़ के बता रहा हूं, जिम्मेदारी से बता रहा हूं। तो लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि मुझे ये डर है कि ये कोई छलावा है, कोई धोखा है। अगर छलावा या धोखा है तो इसकी हत्या, इसका वध कर दिया जाएगा। ये है वो स्टोरी। सीता माता ने ये कहा कि इसको मार के लाओ, ये चीज कहीं नहीं है। मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, जो पढ़ता हूं वही बोलता हूं। महाराष्ट्र में अभी शिवसेना की सरकार है, उस शिवसेना की जो अपने आप को बाला साहब की सेना कहती है। ये कहते हैं कि हम लोग सोनिया सेना नहीं है, हम लोग उद्धव गुट की तरह नकली शिवसेना नहीं है।
प्लस इनके साथ में भाजपा भी है सरकार में। तो देखते हैं कि इनके एक्शन क्या कहते हैं, ये लोग इसका कुछ कर पाते हैं या फिर नहीं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताना। बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आइए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।